तो भगवान के परम भक्त विश्व पितामह जी महाराज का महाप्रयाण कहा गया, मृत्यु नहीं कहा गया, महाप्रयाण। भगवत स्मरण करते हैं प्राण निकल जाए तो महाप्रयाण। तो कब स्मरण आएगा? जपते रहोगे तब तो आएगा। जीवन में नाम लेते रहोगे तो अंत में आए, नहीं ले रहोगे तो कहां से नाम आएगा? समस्या थे। इसलिए भगवान के नाम लेते लेते प्राण निकल जाए। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमई हो ये मुकुति श्रुति गा। श्रुति पुराण वेद कह रहे हैं, जात मरते समय कोई भगवान का नाम ले ले, इसलिए ना ले पावे कान के पास सुनाया करो, लिख रहे हैं। परिवार वालों काम है, कोई मरणासन्न जीव है और नहीं ले पा रहे, बोलती बंद हो गया, तो कानों के पास राम राम कहो तो उसका बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि भगवान के नाम की क्या महिमा है कि कहो कहाँ लगी और नाम बढ़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। ये भगवान का नाम का अवलंबन लेकर के तर जाए तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मुख में भगवान का नाम और गंगा जल पी रहे हैं। माँ और क्या पूछना है? अरे गंगा जल पीने कब नहीं है? गंगा गंगा योग याद प्राण कंठ समय रपी कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। गंगा गंगा कहते कहीं प्राण में वो उतर जा। अरे आओ आओ, गंगा कौन? भगवान की पत्नी। चल मेरा नाम नहीं ले रहा, मेरे पत्नी का नाम लिए रे, आ जाओ। वैकुंठ में कह देते हैं भगवान की गंगा। गंगा गंगा योग याद देख रहे, गंगे गंगे योग। हम तो नहाते नहाते गंगा गंगा क्यों कहते हैं बताओ? बाल्टी में पानी नहा रहे हो बाथरूम तो गंगा गंगा कहने का मतलब क्या है? गंगे गंगे योग योजना पिसतई रखी। कितने दूर है? प्रयागराज जाओगे तो गंगा जी दर्शन होगा और बाल्टी पानी में बाथरूम में नहा रहे हो। तरिया नदी अब नहाओ हर गंगे। गंगा मान नाम लेने से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। गंगे गंगे योग योजना पिशतैरपि मुंचताम सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकम स गच्छति विष्णुलोकम स गच्छति। भगवान कहते हैं आओ आओ, गंगा का नाम लियो, वो गंगा मेरी प्यारी धर्म पत्नी है, आओ रे तुमको मैं वैकुंठ में बिठा लूंगा। ये सब नियम, इसलिए नहाते नहाते भगवान को नाम लेते हैं। तो फिर गंगा जल पियोगे तो कितना फायदा होगा बताओ। इसलिए बिंदु मात्र लिखा है शास्त्रों में, रोज पी लिया। तो क्या फायदा है महाराज? बहुत फायदा है। लोग मेरे को कहते हैं महाराज उधर यज्ञ भी कराते हो, इधर आग से प्रवचन करने आ जाते हो, ताकत क्या है? 2 बूंद गंगा जल पी के आ जाता है। तो गंगा जल की शक्ति है कि उधर भी 4 घंटा बैठा लो, इधर ही 6 घंटा बैठा लो। क्यों? कि गंगा जल ये महिमा मंडित है, क्योंकि विष्णु पदाब्जा। इसलिए तो कई लोग कहते हैं मरते समय पीते हैं महाराज। कौन मेरे मरबो तिलक, कौन जाना तिलक बताओ। प्राण तो सोए सोए निकल जाएंगे, तो पी ले रहोगे उसका फल मिलेगा बता रहे। इसलिए भगवत गीता किंचित धीता और गंगा जल लो कणिका पीता लिया करो। तो दूसरे गंगा जल में डूबे हुए हैं लोग। अरे राम राम बचिए, कुछ भी कह देते हैं लोग को, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उसमें बिंदु मात्र आप गंगा जल डाल के पियोगे ना, वो भी शराबी कहलाएगा जल। और माने भट्टी भर के शराब को गंगा जी में डाल दोगे तो गंगा जल बन जाएगा। लेकिन शराब के बाटल में कहीं 2 बूंद गंगा जल डाले था महाराज शुद्ध हो गया करके पियोगे तो वो कोई गंगा जल थोड़ी बन जाएगा। इसलिए इनसे बचिए कह रहे हैं। अभी कथा सुनोगे कहां से वो प्रकट हुआ है। तो आइए मन को ले चले, ये तर गए तो तरन तारनी बात है हमारे आपके जीवन के लिए। गंगा पदाब्जा हरि स्मरण भगवत भक्ति के द्वारा ही जीवात्मा मोक्ष को अनुगमन करते हैं। ये सब नियम। आगे कथा बताने लग गए। कहे भैया अब मैं जा रहा हूं, कहे भगवान को बसाए, अब उजरे राष्ट्र को बसाए। महाभारत की तो कोई सामान थोड़ी, कितने गोद सुनी हो गई, कितने चूड़ी जय श्री राम हो गए, कितने भीभीषिका थी।
तो सहज मान लिए। युद्ध चल ही रहा है आज भी, देख रहे उसी परिणाम हमारे लिए। विरोधी और अन्य राज्य में आए दिन लड़ाई झगड़ा, अब वो भारत में भी मचाने के लिए लगे हुए हैं। तो भारत को, ये तो धर्म प्रधान देश है, धर्म को बचाने वाले, भारत को बचाने वाले तो भगवान है, उनके रक्षक है। इस प्रकार से भगवान भारत देश की रक्षा करें, भारतवासियों की रक्षा करें, हम भगवान से मनाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान बड़ी मुश्किल से विदा पाए। द्वारकाधीश भगवान गए, उजड़े राष्ट्र को बसा दिए, जाओ भैया तुम लोग राजा बन गए, मैं चला कर। कई दिन से छोड़ के आए थे वो, 18 दिन युद्ध हुआ, उसके पहले पहले आए भगवान। रुक जाओ कन्हैया, आप आनंद, आप बहुत आनंद आ रहे, भगवान है तो सब लोग आनंदित रहोगे 9 दिन। 9 दिन के बाद में ओहो भगवान चले गए जी, गांव सुनी हो गई, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, तो ब्रह्म परमात्मा जब चले गए तो फिर आनंद पूर्वक में आशीर्वाद राज्य करने लग गए। पावन छनाया, कौन छनाया? हाँ, अभिमन्यु नंदन उत्तरा के गर्भ से वो बालक प्राकट्य हो गए। कौन से बालक? भगवान रक्षक की थे। 6 महीना बोर के भांति इतना छोटे शरीर बना के रक्षक की। परीक्षित का मतलब क्या है? परीक्षित माने जीवात्मा का ही नाम परीक्षित है। हम आप लोगों की रक्षा भगवान किए नहीं, क्या बसते क्या हम लोग? माँ के गर्भ में कैसे सुरक्षित रहे आप, कभी चिंतन किया करो। इतने छोटी सी जगह में जीवात्मा पड़े रह जाते हैं, 4-5वें महीने प्राण आ जाता है। माताएं कहती खेल रहे हैं हमारे बच्चे क्या खेलने के क्या प्लेग्राउंड है क्या वो है? कितने कष्ट रहते हैं। इसलिए संसार में क्या लिखा है? गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। संसार में कोई दुख है तो माँ के गर्भ में जाना। कितना तकलीफ हुआ जीवात्मा, तब जाके हम लोग बाहर आए। किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हरि का स्मरण होते रहता है, इसलिए हम लोग माँ के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। और उसी भगवान को जन्म लेने के बाद हम सब भूल जाते हैं, यही दुखदायी है। तो जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है। वो परीक्षित जी महाराज का प्राकट हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और परीक्षित जी प्रकट हुए तो रोना गाना शुरू कर दी। अब बढ़िया लग रहा था, भगवान को देख रहा था भैया मैं, अरे भगवान कहाँ गए करके रो रहे हैं। कोई परंपरा आज भी है, बालक जन्म लेते रोना गाना शुरू। अब नहीं रोएंगे तो हम लोग रुलाते हैं, अरे नहीं रो रहे माने कोंडा बोला ना हो जाए करके अरे क्या बात है, ये बालक क्यों नहीं रो रहे हैं? ये कारण रो जा रहे। क्यों रोते हैं? भगवान का विछुड़न है। जो परमात्मा का हम दर्शन कर रहे थे वो कहाँ चले गए? तो परीक्षित वही देखने लग गए। परीक्षा के दृष्टिकोण से माँ बाप दाई सब देखे, परिवार वाले को वो सही है कि जो मैं देख रहा था माँ के गर्भ में वो सही है। ये देखते देखते रो पड़े। लगता है ये सब नकली है, समझे वो भगवान नहीं है। तो 4 भुजा में हमारी रक्षा कर रहे थे, इसलिए एक नाम उनका क्या हुआ? परीक्षित। परीक्षा के दृष्टिकोण से संसार को देख रहे थे, इसलिए एक नाम परीक्षित हो गया। और एक नाम उसका विष्णु रात है। 2 नाम रहना ही चाहिए, जान लो। एक पुकारने का नाम, हम लोग चालू नाम कह देते हैं, बच्चे चालू हो जाते हैं अरे चालू नाम क्या? प्रचलित नाम लिखा गया। कई अभ्रंश होते हैं। खाना बन गए कह रहे हैं, खाना कौन खाते हैं? भोजन बन गए कहे, जीवन हो गया कहते थे हमारे सियाल में। अब ये खाना शब्द ला दिया, खाना खाना बन गए जल्दी आओ। अरे राम राम, शुद्ध सात्विक आहार करने वाले, भोजन हो गया आइए। पहले जमाना में ना जीवन हो गया करके बुलाते थे हमारे पूर्वज। ये नहीं समझे वो जीवन क्या होता है, ये कहने लगे पढ़े लिखे लोग। नहीं नहीं, खाना कहने लगे तो क्या खा रहे हो? आपको खुद ही विदित नहीं रहेगा। तो प्रचलित नाम कहा करो। तो प्रचलित नाम में उनका रख दिए परीक्षित और विष्णुराज, दोनों माँ के गर्भ में रक्षा किए विष्णु भगवान चतुर्भुज रूपी में, इसलिए विष्णुराज।
तो फिर वो बड़े बड़े जोशी आ गया, अब एक नाती नौतरा बचे हैं बाबा, है उसका क्या होगा जी बताओ। बड़े बड़े जोशी आए, सब बताने लग गए बाबा, अनेक राजा महाराजा को जीतने वाले होंगे, इनके सामने कोई टिकेंगे नहीं। अनेक राजा महाराजा गुण है आपके इस पोते में। कहा बहुत अच्छा, और क्या है जी? कहा तो देखते देखते आखिरी में बताए सर्वबदन से मृत्यु हो जाएगी, तो क्या अच्छा है, अंत भला तो सब भला, मरना ही बिगड़ गया तो क्या करोगे आप। इसी को संवारने के लिए हमने कथा सुन रहे हैं, अंत सुधर जाए तो सब सुधर जाए। चकाचक तो है, वैभव है, संपत्ति है, लेकिन अंत न बिगड़ जाए, प्रयास करना चाहिए। इहिले के सुगम भूत्वा और चांते सत्यपुरम ययो, जहां जाना है उसकी तैयारी क्या है। तैयारी कितने करके आए हो? 9 दिन रहना है। भागवत का तो सुन ले, बेग ऊपर बेग, 2 ठो बेग ही छोड़ के आ गए पूरी तैयारी है ना। हाँ, जाने क्या तैयारी है। कल सुन रहे थे धर्मानुसर्गति जीवयेगा, 9 दिन के कितने तैयारी, और ऊपर जाने की जो तैयारी है उसी का नाम धर्म का संचय हो, जीवन धर्म का संचय हो, तो वही तैयारी। तो ये कहने लग गए युधिष्ठिर जी महाराज, लो सांप काटने से मरेंगे तो लोग कहते हैं नरक जाएगा, तो नरक जाने के लिए हुए जी पोते, यही बता रहे हमारा। अरे नहीं नहीं महाराज, अंतिम समय वो भागवत सुनते सुनते प्राण त्यागेंगे। तब ठीक लगा भैया, अच्छा हम तो हम डर गए थे, एक पोते बचे, वो भी सांप काटने के बाद मर जाओ। वाह समय कितना खराब, रो पड़े। ना ना महाराज, रोना गाना बंद करो, आपके जो पोते हैं भागवत सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, माने तर जाएंगे। हाँ तब तो ठीक है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, बेटा के लिए सोचते हैं, और नाती और पोता तक सोचते हैं। रहा एक आध पोते बिहाव देख लू जी, मेरे पोते लोग चकाचक रहे, ये सोचते हैं वृद्ध लोग। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए थे, क्या होगा मेरे पोते का। नहीं नहीं महाराज, भला ही होगा, तर जाएंगे भागवा। हाँ तब तो ठीक है महाराज। अर्जुन चले गए मिलने के लिए द्वारकाधीश के यहाँ। द्वारकाधीश लीला कर दिए, ए भैया मेरे मित्रवर्य आ रहे हैं, मित्रवर्य हैं और दमान भी हैं क्योंकि बलराम जी चाहते थे दुर्योधन से बिहाव कराऊं। ले क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वो शिष्य से गदा सिखाए थे। लेकिन धर्म के जानकार भगवान ने कहा, ले कहाँ शादी कराओगे, ये धर्म है, हमारी बहन है। इसलिए कोई भी माँ बाप आज भी हाँ बहुत सोच विचार करके अपनी बिटिया को देते हैं, ऐसा थोड़ी जहाँ वहां दे दो भगवान ने कहा कि हमको मालूम है दुर्योधन कौन है, और बड़े भाई वहां देने के लिए तैयार, इसलिए उन्होंने कहा ना ना भैया चुपचाप हरण करा देता हूँ। बहन का हरण करा दिए। जो भड़के भैया बलराम भाई गदा उठाए ले, बिना मारे नहीं रहूंगा अर्जुन को। तो भगवान ने कहा क्यों मारोगे आप अर्जुन को, क्यों मारोगे? बहन को हरण करके ले गए का, तो गवाही साक्षी खड़े कर दिए भगवान। क्यों जी, आप देखे हो क्या हरण करते? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग एक ही बात देखे हैं कन्हैया, अर्जुन रथ में बैठे थे और आपकी बहन रथ के डोरी लेके हटा रहे थे, हल ले तो ले अब तो भाई दोषी कौन है? कहा हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो अभी बिना मारे नहीं रहता। ऐसे ऐसे भगवान लीला की। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए गए। याद है भैया, हम लोग राजपाट पाए, भगवान ही भूल गए जी। चकाचक हम लोग राज्य पाने लग गए, ये जीवात्मक काम सब है। हमारी पहली स्थिति कभी झांक लिया करो, हमारे पूर्वज कितना तकलीफ पाए थे, जब तक उसको याद नहीं करोगे तकलीफ पाने काम। अपने बच्चों को सब बताया करो हमारे कितने तकलीफ थे रे। ठीक है, हमारे बच्चे भाग्य अच्छा है, चकाचक रहे, अच्छा अच्छा काम करें, बढ़िया बढ़िया पहने, बढ़िया बढ़िया भोजन करे, आभूषण पहने, वो तो सब ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति अपने
पुराने कष्ट को भूल जाते हैं तो हो सकता है वो पुनरावृत्ति हमारे बच्चों के लिए न हो जाए। इधर ध्यान जरूर जाना चाहिए। अब आज भगवान से मिलने के लिए जैसे ही गए, भगवान लीला कर दिए थे। दारू नाम के सारथी के पास कह, देखो मित्र आ रहे हैं भैया, ये कुछ हीरा जवाहरात रखा हूं, दे देना, प्रसाद ले जाएंगे। क्योंकि 7वें दिन में ये स्वर्णमय द्वारका को डुबाने वाला भगवान दिव्य धाम में प्रस्थान कर गए थे। खबर मिला तो रोते बिलखते अर्जुन जी दुखी हो गए। प्राणों के प्राण भगवान नहीं रहे, इतना रोए भगवान के जाने के बाद। तो दारू साथी रहे, नाना रोना दाना बंद कर, भैया ये प्रसाद दिए उसको ले जा अपने घर में। अब क्या ले जाऊंगा जी मैं, कहा प्राणों के प्राण जब भगवान नहीं रहे तो ये सामान लेके क्या करूंगा, ले जाओ। वो बोले हैं ले जाने के लिए। भगवान ने ये लीला क्यों की? क्योंकि मेरे भक्त हैं अर्जुन, उसको अभिमान न हो जाए। और आज भी जो भक्ति करेंगे, एक ही कृपा करते हैं, उसको जीवन में कभी अभिमान नहीं करेगा, न ज्ञान का, न धन का, न सम्मान का। यही भगवान की कृपा जिस जी पर हो जाए उसका जीवन धन्य होता है। भगवान का एक स्वभाव है, सुनहु राम सुनहु राम कर सहज सुभाव, और सहज सुभाव जनय अभिमान और राखे का। भक्ति करोगे तो अभिमान तो भगाते हैं, अभिमान क्यों कर रहे हो तुम का? भगवान का एक स्वभाव है, अपना भक्त मान लिए तो भगवान एक ही काम करते हैं, अभिमानी नहीं रहने देंगे। वो किसी का अभिमान वो पाल के रखते ही नहीं, यही भगवान का स्वभाव है। और अर्जुन का क्या अभिमान था, मैं जीता हूं जी कहते थे दुनिया में, ऐसा गांडी चलाया सबको मार दिया, ये अभिमान पाल के रख दिए थे। इसलिए कहे चल आज तुम्हारा गांडी को दिखाना। ला रहे थे भैया सामग्री भर करके बढ़िया, हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज भिल्ल प्रजाति रोक दिए। महाराज क्या रखे हो? मेरा रथ है, मेरी सामग्री, तुम कौन होते हो रे? गांव वाले सब रोक रहे हैं, जानते नहीं हो क्या? महाभारत के युग से जीतने वाले अर्जुन से बात कर रहे हो, संभल के बात करना। गांडी देखो अभिमान था कि नहीं उसके जीवन में, इसलिए उसको दूर करने के लिए भगवान ने लीला कर दिए। और फिर वहां युद्ध छिड़ गई। भिल्ल प्रजाति माताएं बंधुएं सब आगे घेर दिए रथ को। यहाँ लिख रहे गांव की भाषा में, अर्जुन लूटो भीलनी वही धनुष वही बाण। न बाण चले न बाह चले, हाथ भी न चले बाण भी न चले। क्या बात है, कहा दुनिया को हराने वाला आज मेरा एक तो गति हो गया। तब याद आया रे राम राम, भगवान नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की कृपा बरसते रहेगी हमारे ऊपर तो हम कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। उनकी कृपा नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोक रीति में गाते हैं कि जा पर कृपा और राम की होई, ता पर कृपा करई सबको। राम की कृपा के भाजन बन जाओगे, आपके ऊपर दया दृष्टिशाली लोग बरसाते रह जाएंगे। नियम अब भगवान ही चले गए तो फिर कौन वहां? माने भिल्ली से हार गए भगवान भगत अर्जुन जी। आए रोते भी लगते, क्या हुआ क्यों रो रहे अर्जुन? अब नहीं रहे प्राणों के प्राण, तो हम ही लोग क्या करेंगे? बड़े भाई ने कहा कि तुरंत बुलाओ भैया पोते को, राज्याभिषेक कर दिए। महाराज परीक्षित तन्नाम, महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और जैसे ही वो राजा बन गए तो इन लोग क्या किए? स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर दी। कोई सामान्य थोड़ी थे, क्योंकि बाल्यकाल में ही ये दुर्वासा द्वारा मंत्र मिला था। पांडु राजा को श्राप लग गई, इस पर सुख करते ही आपके प्राण निकल जाएंगे। इसी कारण से दुर्वासा की दी हुई माला का उपयोग किए पति देव की आज्ञा प्राप्त करने के। तो धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी आए थे, पवन के अंश से भीमसेन जी आए थे, इंद्र के अंश से अर्जुन जी आए थे। 3 पुत्र हो गए।
तब माद्री दूसरी पत्नी पांडु की कहे, बहन मेरे लिए भी कुछ निवेदन कर दो। तब जाकर के वो अश्वनी कुमारों को स्मरण किए। 2 भाई हैं वो। अश्वनी कुमार कौन है? देवताओं के डॉक्टर हैं वो, वैद्य। एक है 2 पुत्र होना चाहिए बिटिया, माने 2 बेटा हो, हम 2 कहां से लावे ये बताओ। 3 बार हम अपने लिए जप लिए और 1 बार मुक्त है, जिसको कर्ण हुए। इसीलिए 2 पुत्र हुए हमारे घर में मेरे अंश से। माद्री के निवेदन करने पर इसी कारण से उन्होंने क्या किए, अश्वनी कुमार को निवेदन किए। भूभ एक ही समान 2 भाई। ऐसे 2 भाई एक समान नहीं देखोगे संसार में, कुछ न कुछ अंतर होता है। एक ही समान स्वरूप में आप नहीं पाओगे, लेकिन एक समान दिखने वाले कौन है? अश्वनी कुमार, जो भगवान के वैद्य है, डॉक्टर है, ये जान लीजिए। उनके ही अंश से फिर नकुल सहदेव हुए थे। ये 5 भाई कहलाए। और जब राज्य को सौंप करके इन लोग फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण की कथा है। आज भी स्वर्ग द्वार लिखा है, गोमुख, बद्रीधाम, केदारनाथ जाओ ना, लिखा है स्वर्ग जाने की रास्ता पगडंडी। जय राम जी हो, यही प्रणाम कर लो कहेंगे हम लोग। बड़ा दुरू मार्ग है, बड़ा दुरू मार्ग है। वहां कौन गए? 5 भाई पांडव जाने लग गए। और जाते जाते क्रमेण सबका पतन हो गया। एक धर्मराज जी महाराज पहुंच गए। पतन का सबका कारण है, वहां नहीं जाऊंगा। सब लोग गिरते गए गिरते गए। एक एक कथा कई घंटा गाने के लिए है। भागवत कथा कोई 2 घंटा 4 घंटा सुनाने थोड़ी है। मेरे को कहां तक पहुंचाना है कथा को? माने बरा अवतार अथवा मनु कर्दम संवादे प्रथम ये निवाचे। एक प्रथम दिन की कथा समाप्ति की होगी, पारायण चल रहा है। तो इसलिए भैया भगवान की कथा को जितने सब गाओ, तो एक एक कथा कई घंटा सब गाने, कई कारण सबका निपातन हुआ। तो भीमसेन कम थोड़ी देर पूछते थे, महाराज वो द्रौपदी पहले गिर गई, जल्दी उठाओ। अरे कहाँ से उठाओगे, खंडक में गिर गए। अरे उनको वरदान दिए थे भीष्म पितामह जी महाराज, अखंड सौभाग्यवती भवा। तो तुम लोग गिरोगे इसलिए पहले वो गिर गई, और क्या चूड़ी अमर हो गई है वो। अच्छा ऐसा बात है, अच्छा ठीक। नकुल गिर गए, सहदेव गिर गए, अर्जुन जी गिर गए, भीमसेन भी गिर पड़े, अकेले पहुंच गए स्वर्ग में। और जैसे स्वर्ग में पहुंचे परीक्षा हो गई। देखो जितने धर्म में चलोगे उतना ही परीक्षा लेते हैं भगवान। हम लोग घबरा जाते हैं, जब के पूजा पाठ करो वक्त के परेशान करो भगवान, छोड़ो भगवान। अरे राम राम, कैसे छोड़ दोगे जी भगवान? अच्छा छोड़ दोगे फिर आओगे, कहाँ जाओगे? कभी कभी गुस्सा में हम लोग छोड़ देते हैं, अगरबत्ती नहीं जला, फिर ज्यादा दिन हो फिर चल जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अरे आप जाओगे कहाँ? अरे उनके हो, उनके रहोगे तभी आपका कल्याण। बाहर भाग के कहाँ जाओगे आप? नहीं आओगे भगवान खींच के ले आते हैं, अरे बाबू तेरा कल्याण कर दूंगा। भगवान बड़े ही कैसी होते हैं जीवात्मा। कभी कभी लगता है जितने हम धर्म कर्म करते महाराज परेशान करे जा रहा है। कई जन्म का कई जन्मों कर्म रहता है, इसलिए हमको कष्ट मिलता है। अच्छा सुख ही सुख में हमको रहते, हम लोग का न कर डाले, ये भी जानते हैं। कहीं भगवान हमको सुखिया बना दे तो का न कर डाले, ये भी बड़ा खतरनाक है मानव जो। इसलिए भगवान बना के रखते हैं बैलेंस, जिसको कहा गया है। यही सब कारण है, कभी सुख और कभी दुख हमको आपको सब मिलना है। जान ली इसी शरीर से हम ये बल्कि विचार करें हैं भगवान जितना तकलीफ देना ही दे दे, हवा आगे बना देना हमारा काम। ये शरीर से जितना दुख देना है दो, आगे हमारा जीवन सुखमय बना देना। ये जीवात्मा को प्रार्थना करना चाहिए, दुख से भगने का प्रयास न करें। सुख ना मिले कोई बात नहीं है, दुख मिल जाए लेकिन आपकी कृपा हो जाए महाराज, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। ऐसे परिस्थिति में अब अकेले गए और भगवान परीक्षा के लिए श्वान प्रकट करा दिए, कुत्ते को पीछे पीछे चला दिए।
और जैसे ही वो पहुंचे, कुत्ता को मार के भगाएंगे करके, स्वर्ग में कुत्ता क्या काम रहा, यही कुत्ता आएगा डंडा मार के भगाएंगे वॉलंटियर लोग, है कुत्ता कहाँ जा रहा है करके प्रवचन हो रहा है, वहां कुत्ता थोड़ी आने दोगे आप, भगो भगो कहे, वहां स्वर्ग की बात, डंडा ले, अरे इसको मार रहे हो भैया, तब देख रहे हैं पीछे, अभी तक पीछे लौट के नहीं देखते, हम लोग आगे पीछे देखते रहते हैं, यही तकलीफ है, अपना काम कुछ करना नहीं है, फलाना क्या कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है ये तो देख हम क्या कर रहे हैं ये देखना छोड़कर अगल बगल देखने लग जाते हैं। अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कौन क्या कर रहा है इसे मत डूबो, वो आपके उनके जो दूषण कर्म आपके जीवन में आ जाएगा, दूसरे को बुराई को देखोगे आपके जीवन में बुराई आ जाएगी, इसलिए कौन क्या कर रहा है ये न देखें, आगे बढ़ने का काम करना चीज बात। इसलिए धर्मराज धर्म के धारण करने वाले, अगल बगल कौन गिर गए कोई देखे नहीं, लौट के नहीं देखे, सीधा पहुंच गए स्वर्ग, तब पहुंचोगे स्वर्ग ना, नहीं तो भटक जाओगे, यदा कदा देखते रह जाओगे, हैं दूसरे के दुर्गुण को देखते देखते आप भी दुर्गुणी बन जाओगे, स्वर्ग तक नहीं पहुंच हो जाएगी। इसलिए आप अपना कर्तव्य कर्म करिए, सही स्थान में पहुंच जाओगे, ये नियम धर्मराज बता रहे। कथा तो बहुत कराने की कथा होती है, आपकी हमारी ही कथा है, भागवत में रामायण में जिसको खोल करके देख लो, संसार के प्राणी के लिए सब कथा बनाई गई है, और उसको जान जाते समझ जाते हैं, उसका जीवन धन्य होता है। ऐसे परिस्थिति में सीधा पहुंच गए, अरे भैया क्यों डंडा मार रहे हो भैया, वो कब से पीछे लगे मैं भी नहीं देखा होगा, मेरे साथ अनुगमन किए, मेरे साथ वो रहेंगे, ले वो कुत्ता तो लिए, नहीं महाराज कुत्ता को नहीं रखेंगे, यहाँ स्वर्ग है आपको रखेंगे, अच्छा तो मैं भी नहीं रहूंगा कह दिए। अरे राम ने एक कुत्ता के लिए अपने स्वर्ग के सुख को त्यागने के लिए तैयार हो, यही परीक्षा है। वाह वाह, पास हो गए कुत्ता धर्मराज प्रकट, बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। वो कुत्ता कौन थे, धर्मराज ही बन करके आगे थे, रात देखू परीक्षा, ये कुत्ता पर प्रेम करते कि नहीं, ये धर्मराज की इतिहास। अब जाकर के पूछे भैया ये तो मैं तो रहूंगा ठीक है, अब मेरे पूर्वज कहाँ ये बता दो, इतने भाई बंधु परिवार ले, आप जैसे सन्मार्ग में चलने वाले स्वर्ग पहुंच गए, आपके पूरा पूर्वज सब स्वर्ग पहुंच गए महाराज का, देखते हो एक के सत्कर्म पर कितने पीढ़ी लोग कर जाते हैं जान लो। इसलिए संसार का एक ही नियम है, घर में एक महान बनाने की कोशिश करो, एक धर्मज्ञ हो जाएंगे तो हम आप सब तर जाएंगे अनायास। इसलिए धर्म त्यागने का नहीं है, धर्म धारण करने का, धर्म अर्थ ही धार्यति धर्म, धर्म को धारण करेंगे तो आप ही नहीं आपके सब पूर्वज तर जाएंगे, आने वाले पीढ़ी भी तर जाएंगे, यही तो नियम है। वाह वाह, ये धर्मराज की इतिहास, कोई सामान्य धर्मराज थोड़ी, तो धर्म राज मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज बन करके आए, देखते हो श्राप आदि, विदुर भी श्राप के कारण बन करके आए, मांडव्य ऋषि का इतिहास है। वो भारत देश के राजा है, को श्राप दे दिए उन्हें, चल जाओ। ये है ऋषि मुनियों का ज्ञान और उनका सम्मान, ये आज भी वही प्रक्रिया है। धर्म में जीवन जियोगे सम्मान पाओगे, जीवन में धर्म त्यागने का नहीं, तो त्याग होना चाहिए, और त्याग के बिना सम्मान संभव नहीं है। त्यागी बनोगे तो आपका सम्मान अनवरत प्रारंभ रहेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वस्तु आई, इधर क्या हुआ सुन ले, ये तो पांडव लोग अब मोक्ष के अधिकारी हो गए, सब लोग तर गए, एक धर्मराज धर्म का पालन किए, सब पूरा प्रजा पूर्वासी नहीं, पूरा परिवार सब तर गए। अब इधर राजा परीक्षित का राज्य चला, कैसे राजा बने वो, जैसे युधिष्ठिर जी राजा बने थे, प्रजा को सूची बनाने के लिए वो जो है जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते थे, कोई दुखिया थोड़ी है कर, क्योंकि अभावग्रस्त स्थान में ज्यादा राजा लोग जाना चाहिए, राजधानी में दौड़ाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर आज के राजा लोग, जहाँ अभाव है वहां जाके देखो कि प्रजा को कितनी कष्ट है, तकलीफ है, ये राजधर्म। हमारे वो राजा परीक्षित जंगल जंगल जाते थे जहाँ अभावग्रस्त रहते थे, वहीं एक दृश्य देखने लग गए, क्या देखने, एक गौ माता और बैल का संवाद हो रहा था,
बैल माने धर्म, गौ माता पृथ्वी, पृथ्वी का रूप ही गौ माता है। ज्यादा प्रचुर मात्रा में गौ वंश की जो परिपालन है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज विधा बदल गई, सब गौ माता को डंडा ही मार के भगाए जा रहे हैं। इसलिए दुख और कष्ट न आ जाए छत्तीसगढ़ में, इसका ध्यान रखने का। अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा से गौवंश की सेवा होती थी। और आज हम लोग गौशाला में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं, विचार करिए, उनकी कृपा है। ये गौ, बैल कौन है? वो धर्म है, धर्म के स्वरूप में। अब उसको डंडा फटकार लगाने वाले कौन है? कलयुग जी महाराज। वो कलयुग डंडा लेके आ गए, जैसे आज भी हम लोग प्रहार करे जा रहे हैं। गौ माता को एक मुटका भी मारोगे ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये शास्त्र में लिखा है, लेकिन जब पाए तब ठठाए जा रहे हैं। कैसे सुखी रहेंगे? भारत देश को कैसे हम सुखी बनाए? परिवार को कैसे सुखियाल में रखेंगे? देख रहे हो कलयुग ऐसे परिस्थिति में जब डंडा लेके दौड़ रहे थे, इतने में ही महाराज परिषद, ये राजा बन के कौन आ गया भैया? हमको राजा बना के गए हैं हमारे पूर्वज, और ये अपने आप को राजा समझ करके दंड देने वाले कौन होते हैं? मेरे राज्य में गौ को दंड देने वाले कौन हो? प्रकट हो गए। हाँ, तो वो भी कम नहीं थे, बड़े चतुर थे। कलयुग जो है न मारनियोयम, मत मारो करके सीधा डंडा दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम किए तो भी ना माने। मारूंगा तेरे गौ माता को मारने वाले तुम, बैल को मारे जा रहे हो, तुमको हम भी ना मारे नहीं रहेंगे आज। लेकिन वो भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा महाराज ठीक है मार लीजिएगा, लेकिन एक कथा सुन लो, कह दी ले। कथा में क्या, भक्त को क्या चाहिए? भगवान की कथा, कथा सुन लो, कह दिए वो। और कथा सुनाने लग गए कलयुग। किनको? राजा परीक्षित को एक राजा का कथा बताने लग गए। शिवी नाम के राजा, शिवी इतिहास में नंबर 1 में लिखे, इसलिए शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म ही तक कठिन कले। धर्म के लिए जो कठिन सहते हैं उसको नाम, उनका नाम आज भी चलता है कि जान लो। मरने के बाद तो वही रह जाएगा, आपका नाम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा काम करते रहे तो आपका नाम जीवन भर रहेगा, और बुरा काम करे, अच्छा हो गया मर गए हो सकेंगे क्या जाएगा आपके साथ? नाम जाता। तो ऐसे शिवी नाम के राजा क्या था, वो बैठे थे राजगद्दी में, और बैठे थे, इतने में कबूतर, घायल कबूतर आके गोदी में गिर गए। और जैसे गोदी में गिरे, वो कहा अरे राम राम, घायल है वो, डॉक्टर बुलाओ। कहने लगे पक्षी की, सब में प्राण है, सब में भगवान है। संसार में एक ही बात हम लोग रोज रटे जा रहे हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कह बर रहे प्रेम कुछ किसी के लिए नहीं है। संसार में यदि श्री राम में देखने लग जाओगे, द्वंद कहाँ करोगे बताओ भला? इसलिए वो कबूतर के लिए डॉक्टर बुलाने लग गए, ठीक करो भैया, बीमार हो गए, घायल हो गए लगता है। इतने में बड़े पक्षी आ गए, बाज पक्षी। महाराज काहे डॉक्टर इलाज कराओगे भैया इसका, ये मेरा भोजन है, चंचु मार दिए ना। इतने में ही घायल होके आपकी गोदी में गिर गए। भूखा हूँ, भूख लगी है, मैं खाऊंगा इसको। कहे अरे नहीं नहीं भैया, मेरे शरण में आए हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। तो भैया मैं मर जाऊं, भूखा हूं, तो आपको क्या चाहिए? मांस चाहिए। अरे दूसरा पक्षी मार के दे देता हूँ, उसमें क्या चाहिए था? अरे राम राम ले, तो आपको पाप नहीं लगेगी महाराज दूसरे पक्षी मार के खिलाओगे? अरे देना ही चाहते हो तो आप अपने शरीर के मांस के टुकड़ा दे दो। कितना लोगे? जितना कबूतर का वचन है, ज्यादा नहीं लूंगा कह दिया। कबूतर का कितना वचन रहा हो?
लेकिन इतने भार हो गए कि पूरा शरीर तौल गए। वाह, एक कबूतर के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। ऐसे शिवी जी महाराज के सामने में धर्मराज प्रकट हो गए। वाह, एक कबूतर के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। आपकी जय हो महाराज कहे। ये कथा सुना दी। कौन सुनाए? महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कलयुग। और आप ऐसे महाराज हो महाराज जो हमारे प्राण लेने के लिए तत्पर हो गए। इस कारण से महाराज आप विचार करिए, आपके राज्य में मैं आया हूं, एक कृपा कर दीजिए, हमको रहने की स्थान दे दीजिए। कथा सुन करके फिर भगत तो थे, कथा सुनाया हूं, चलो आपको दे देता हूं। क्या दिए उन्होंने? स्थान दे दिए, कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। तो क्या दिए? द्यूतम पानम, द्यूत कीड़ा। दूध कीड़ा किसको कहा करते हैं? जुआ अड्डा। एक कलयुग का स्थान है। और पानम, अपे पान जो करने वाले, स्त्रीन कर्मा, पराई स्त्री से प्रेम करने वाले, ये बहुत भार हो जाते हैं पृथ्वी को। परद्रोही, परदारत, परहिंसाय पवार, ये ज्यादा भार है। पृथ्वी ज्यादा दुखी होती है ऐसे जीवात्मा के लिए। तो जो शराब अड्डे में जाने वाले सावधान हो जाओ, जुआ खेलने वाले वो सावधान हो जाओ, पराई स्त्री से प्रेम करने वाले, हिंसा करने वाले सावधान हो जाओ, कहीं के नहीं रह जाओगे आप। ये कलयुग का साक्षात निवास है। और आखिरी में थोड़ा दुखी हो गए लोग, कलयुग ऐसी स्थान में भेज रहे हो महाराज मेरे को। कलयुग दुखी हो गए और हम लोग सुखी रहते हैं जहाँ। अरे क्या सुखी रहेंगे, परिवार सब दुखी है। आए दिन माताएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, अरे राम राम बिगड़ गए। तो बताइए कैसे अभी छत्तीसगढ़ का भला होगा? जगह जगह इन लोग शराब बेचने लग गए, कीमत कम कर दिए। बहुत कष्ट है। तो ठीक है, हम पिएंगे नहीं तो उसका दुकान कहाँ चलेगा? हम जाके पीने लग जाते हैं, बंद हो जाएगा उसकी दुकान, पीना बंद कर दो। कोरोना काल में कौन शराब पिए है? तो ये जो इच्छा शक्ति हमारी कमजोर हो गई, इसलिए हमारे जीवन में त्याग नहीं। तकलीफ वहां साक्षात बता रहे हैं कौन है, कलयुग है वहां। तो हम लोग कैसे उभरेंगे, कैसे बचेंगे बताइए आप? जुआ अड्डा में जाओगे साक्षात कलयुग है, पराई से प्रेम करोगे कलयुग है, निंदाचारी स्तुति ब्याज करोगे वो कलयुग का स्थान माना गया, चोरी हिंसा आदि। तो इससे बच के रहोगे तो आपका कल्याण होगा, ये बताए। इस परिस्थिति में वो पावन क्षण आया। महाराज इतने बुरे जगह देने के लिए आपको जगह मिली, जाओ जाओ तो वहीं रहो। एक हाथ तो थोड़ा अच्छा जगह दे दो महाराज का। अमूनी पंच स्थाना नहीं कह दिए, जाओ जाओ सोना में रह जाओगे कह दिए। ठीक है महाराज, अब हमको संतुष्टि मिल गई। तो सोना में कलयुग है करके नहीं पहनोगे क्या? ना ना, अरे भाई आप मेहनत करके सोना पहनो, उसमें थोड़ी कलयुग रहेगा। इसलिए हमारे पास जो भी है सामान्य है, हम लोग सामान्य प्राणी, थोड़ा बहुत कमाए तो ले लिए, 10 ग्राम 5 ग्राम, उसमें कौन सा कलयुग का डर है? काली कमाई करे तो वहां कोई भय हो सकता है, उससे बचिए कह रहे हैं। गलत कमाई करके हम धन संपत्ति वैभव बना नहीं सकते, बनाएंगे वो समय में नष्ट हो जाता है। धन का अंतिम गति क्या होता है? नाश। इसलिए अच्छा उपयोग कर लीजिए, ये नियम है। नहीं तो फिर सरकार टैक्स में ले जाएंगे, नहीं तो नाते पोते लोग राम राम कर देंगे। ये धन का नियम है, अंत में वो गति है, नाश हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में कलयुग जी महाराज विचार करने लग गए, कब मैं बदला लूंगा। बहुत तलवार निकाल रहे थे मारने के लिए, अवसर एक दिन मिल ही गया। स्वर्ण के मुकुट लगा के चले गए। ऐसे चेपक में कहते हैं कि वो जरासंध के मुकुट थे जी, कहते हैं। तभी कलयुग आगे बस गए।
अरे भाई जब दादा बाबा लोग जो मुकुट लगाए थे उसी को पहने रहते, लालच क्यों करते हैं? क्योंकि सचमुच जरासंध के ही थे। जरासंध के बेटा का नाम था सुदेव और सहदेव, मित्रता हो गई। एक दिन उसी को मुकुट लगाए आगे, बढ़िया मुकुट है जी करके और वो क्या किए, चले गए दिव्यधाम को, वो मुकुट उनके घर में रह गया। एक दिन दादा लोग क्या छोड़े हैं करके जब खोले अलमारी को तो बढ़िया सोना का मुकुट दिख गया। ले सोना का मुकुट लगाए नहीं, चांदी का मुकुट लगा के चल दिए यही कारण था। हाँ, अवसर मिल गया। कलयुग का एक ही काम है, कलयुग का एक ही काम है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। विरोध ही कराएगा, कलयुग को काम विरोध कराना। माने कलयुग को अपनाओगे तब विरोध होगा। कैसे अपनाओगे? शराबी बन जाओगे तो किसी से लड़ने का ही मन करेगा। जुआड़ी बनोगे तो लड़ने का मन करेगा। पराई से प्रेम करोगे तो लड़ाई करने का काम आएगा। ये कलयुग है ना। वही कहा कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। अब इससे बचे रहोगे, विरोध नहीं होगा, द्वंद नहीं होगा, यही प्रमाण बता रहे। अब क्या करें, रास्ता भटक गए एक दिन, कलयुग बास करके मृगिया शिकार करने के लिए दौड़े। सैनिक लोगों को छोड़ करके रास्ता भटक गए और भटके तो प्यास लगने लग गई। भुभुक्षितम किम न करोति पाप, पाप हो जाता है। कैसे पाप हो जाता है? समय भोजन न मिले फिर जानो गुस्सा को कहे। इसलिए क्रोध पाप कर मूल कहा गया है। बहुत खतरनाक चीज है क्रोध। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन हमको नरक मार्ग ले जा सकते हैं। इसलिए बचिए आप, काम से बचिए, क्रोध से बचिए, लोभ से बचिए, नहीं सीधा नरक जाओगे। तो कैसे बचेंगे महाराज? काम सतावे, क्रोध सतावे, लोभ सतावे तो शिव शिव नाम जप दिया करो। शंकर भगवान के नाम जपते ही काम को जलाने वाले शंकर भगवान बच जाओ। क्रोध को जलाने वाले शंकर जी का नाम, किसी भगवान के नाम लेने लग जाओगे, काम क्रोध लोभ सब समाप्त हो जाएगा। यही नहीं तो वो तो कलयुग बस है, कहां से भागा? सीधा समीप महात्मा के आश्रम में आए और पानी नहीं दे रहे करके मरे हुए सांप को माला पहना दी। फूल की माला पहनाओगे गुरु जी को कि सांप की माला पहनाओगे? अरे राम है, मरे हुई सांप। माने सर्प माने क्या है? काल है, काल। हमारे आपके काल, हम लोग डरते रहते सांप न मिले भैया, और सांप भी डरते हम लोगों को न मिले। दो गोड़िया वाले कहते हो दो गोड़ वाले, लेकिन सांप हमको डरते रहते हैं। नहीं तो एक आध लाठी मार के हमको मार देंगे। हम लोग सांप को डरते हैं और सांप हमको डरते हैं। एक दोनों शत्रु है। अब वो क्या किए, वो काल को ही बुला दिए, माला पहनाते फूल को गुरु जी को, तो मरे हुए सांप को बाल से निकाले और पहना दिए। बोलो वो आ गया। वो क्या बताए थे? जन्म और मरण जालो, जात ध्रुव मृत्यु। जिस दिन जन्म लिख दिए, हाँ उस दिन मरण लिखा रहता। कैसे मरण होगा? क्या बताए थे? सर्पदंश से मृत्यु होगी। जैसे ही विद्यार्थी सब सुने कि हमारे गुरु जी के गले में सांप, बालक को मालूम चल गया। श्रृंगी ऋषि जी महाराज, श्रृंग ऋषि जी शमिक के बेटा का नाम था। विद्यालय में पढ़ रहे, स्नान करते करते मध्याह्न कालीन समय में जब वो पावन छनाया, मालूम चला कि तुम्हारे पिताजी के गले में सांप डाल दिए। राजा, वो कौन राजा को विचार नहीं किए, कह जाओ श्राप देता हूँ। एक अंजलि जल रखे, इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षके, 7वें दिन तक्षक दर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। वाग वर्जम विस्तर्ज, पानी रूपी वज्र चला दी। ऋषि संतान दौड़ते आए, रोते बिलखते, पिताजी 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 का ध्यान भंग हो गया। क्यों रो रहे हो बच्चे लोग? अरे सांप आपके गले में।
देखा ये क्या सांप चिल्ला रहे हो, ये तो मरे हुए सांप है, निकाल के फेंक दिए। अरे हम समझे जी भी सांप है महाराज, हमको श्राप दे दिए। राजा कौन? राजा महाराज परीक्षित को ले, जो राजा हमको आचार्य बना करके लाए, आप सब लोगों को फीस वही दे रहे हैं, भोजन प्रसाद वो दे रहे हैं, ऐसे राजा को तुमने श्राप देकर के अच्छा काम नहीं किया। बेटा क्या करूं, निकल गया सो निकल गया, वाणी से कहा, वाणी रूपी वज्र चलाए तो होना ही था। लेकिन राजा को मालूम है कि नहीं, ये बताओ। नहीं मालूम हो तो चले गए थे। जाओ जाओ बताओ भैया, ऋषि मुनि बच्चों को भेज दे, जाओ बेटा बताओ। और जैसे ही बताए ना, उसके पहले सजग हो जाए। जीवन में सजगता परम आवश्यक है। मुकुट निकाले कहां, क्या हुआ, कलयुग भाग गए। जैसे शराबी का नशा जाने के बाद ना जयराम हो जाते हो, साधु बन जाते हैं, जय। हाँ? कहेंगे बाबा बड़ा भगत आदमी है जी, कहेंगे। तो सबका जड़ क्या है? कलयुग। जैसे ही महाराज परीक्षित मुकुट निकाले और चिंतन करने लग गए, चिंतनशील भक्ति का नाम ही परीक्षित है सज्जनों। सुबह से लेकर के शाम तक जो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, उसको सोच विचार के सोया करो। हम लोग खाए पिए सो जाते हैं, क्या गलती किए क्या सही किए ये ध्यान ही नहीं जाता। यदि यही करने लग जाओगे तो आप परीक्षित बन जाओगे। तो परीक्षित मतलब निरीक्षण करने वाले, परीक्षण करने वाले का नाम परीक्षित हुआ। कौन सा परीक्षण करे? तो कहे हमारे कर्म की परीक्षा करनी चाहिए, हम क्या करके आए हैं भैया दिन भर में, तो आपका जीवन में सुधार आएगा। कुछ भी करके आए, खाए पिए सो गए, तो कैसे परीक्षित बनोगे? और परीक्षित नहीं बनोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? ये परीक्षित का काम था। जैसे मुकुट निकाले, स्नान की, समझ में आ गया, अरे राम राम, आज तो मेरी भारी भूल हो गई, भारी गलती करके आया हूँ। और हम लोग गलती छिपाते हैं, गलती कभी छिपेगा क्या? अरे हम लोग कहीं छिपाई लेंगे तो परमात्मा देख रहे हैं। घट घट वासी भगवान, कैसे बचोगे आप लोग? 14 लोगों को उन्होंने न्यायाधीश बना दिए, कैसे बचोगे आप? 14 लोग हमारे कर्म के साक्षी हैं और कोई नहीं है, तो आपके हृदय में परमात्मा आत्मा के रूप में, कैसे बन जाओगे आप? हम कहते कौन देख रहे हैं, जो मन में आए करो। तो इसलिए भैया बचिए इन सब चीजों से। तो परम ब्रह्म परमात्मा के परम भक्त सोच में पड़ गए, अरे राम राम, मैं तो अपराधी हूँ, मेरे को दंड मिलना चाहिए, बहुत गलती करके आया हूँ। समीक महात्मा को मैंने अपमानित कर दिया है, दंड मिलना चाहिए कहते हैं। और हम लोग दंड से भागते हैं, कोई दंड न मिले महाराज, गलती करे जा रहे हैं, तकलीफ ना मिले महाराज, तो कैसे नहीं मिलेगा बताइए। इस परिस्थिति में इतने में ऋषि कुमार सब आ गए, महाराज की जय हो जय हो, ओ आओ और आश्रम से आए हो, कुछ खाने पीने की कुछ कमी है क्या? बताओ क्या दूं तेरे को? अरे एक बात बताने के लिए आए हैं महाराज। क्या बात? उन्होंने कहा महाराज आपको श्राप लगी हुई है। क्या श्राप लग गए भैया मेरे को? कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी सर्पदंश से। अच्छा यही मैं सोच रहा था, कोई मेरे को दंड दे करके। देखते हो धर्म में जीवन जीने वाले व्यक्ति कहेंगे जितना दंड देना है दे लो महाराज, आखिरी मेरे को सुधार देना भैया, ये प्रार्थना करते हैं भगत लोग। तो वैसे भगत थे वो, अच्छा बात बताए और इनाम देने लगे, ले जा बेटा जाओ जाओ, अच्छा खबर लेकर के आयो। तो जैसे ही उपावन छनाया, 1 मिनट देरी नहीं की, 7वें दिन मृत्यु की, सबका मृत्यु 7वें दिन है कि नहीं? कितना बार है हो? 7वां बार तो है महाराज। रवि से शुरू करोगे फिर रवि आ जाएगा, ये सोम से फिर सोम, 7वां बार है। और 7 बार में आपको हमको सबको इस संसार छोड़ करके जाना है, लेकिन कौन सजग? लेकिन महाराज परीक्षित ने सजगता दिखाई और उन्होंने, उनके पुत्र का नाम था जन्मेजय। परीक्षित के बेटा क्या नाम? जन्मेजय। उसकी धर्म पत्नी ईरावती नाम थी। परीक्षित की धर्म पत्नी का नाम थी ईरावती। वो कहे चलो अब हम यहाँ क्या करेंगे? रोवे बेटा, अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी, आप क्यों जाओगे? अरे भैया आप जाना है।
और सबको मालूम है मरना तय है, लेकिन चलो गंगा के द्वार में रहेंगे, काशी बनारस में रहेंगे, कोई कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। गांव में भले जमीन ले ले, एक आध एकड़ और ले लेते, एक आध प्लाट बना लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहते हैं कि चलो काशी में मरना मुक्ति, काशी में जाके रहेंगे और मर जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, कोई सोचेंगे क्या? लेकिन महाराज परीक्षित सार्वभौम राजा थे, उन्होंने कहा सब त्याग दिए। ये त्याग राज के व्यामोह को त्याग करके जब निकले, कहाँ पहुंच गए? सुख तीर्थ में पहुंच गए। मुजफ्फरनगर से आगे है वो, आज भी वो पावन स्थल है। महाराज परीक्षित का गद्दी लगी हुई है और वहीं पर सुखदेव जी महाराज कथा बांचने के लिए आए। वो तो निकल गए, समाधान नहीं हो पा रहे। 7 दिन में मेरे को मोक्ष पाना है भैया, ऐसा। वो तो सार्वभौम राजा थे, एक के बाद दूसरे सुनते सुनते बड़े बड़े ज्ञानी लोग घेर लिए। महाराज क्या बात सुन रहे हैं? बल्कि सही सुन रहे हो, कोई उपाय है बताओ। तो कोई 15 दिन 1 महीना वाले अनुष्ठान बताओ। ले पूर्णाहुति करने के लिए नहीं रहूंगा, बात करते हो तुम लोग का। 7 दिन में ऐसा उपाय बताओ महाराज, हम कर जाओ। ले तब जाकर भगवान चिंतित हो गए। किसके लिए चिंता करते? भक्त के लिए। आज भी चिंतित है, हमको बचाते हैं, लेकिन हम लोग कहते हाँ हम लोग बच गए हो, अपने प्रभाव ज्यादा है कहते हैं। ऐसा एक रोज था जी, ओह वहां से लड़ के झगड़ के आ गया, जीत गया। ये नहीं जानते भगवान कैसे दया आपके ऊपर कर रहे हैं, उधर ध्यान ही नहीं जाता। हम लोग सोचते हैं अपने वर्चस्व के द्वारा हमने आपको सुरक्षित रख लिए, यही सोच गलत। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भक्ति करोगे हर पल हर क्षण रक्षा करेंगे भगवान। तो वो क्या किए? कोई समाधान नहीं निकले महाराज। तो भगवान चिंतित हो गए, वो सुखदेव जी के पास में पहुंच गए। ओ सुखदेव जी, सुखदेव जी गदगद हो गए, भगवान आए, आज भेंट हो रही महाराज। वो गर्भ के समय से आप मेरे को आशीर्वाद दिए थे, आज मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। अच्छा ये निवेदन कर रहे? अरे वाह क्या करते हो महाराज, आप हमसे निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हो आदेश करिए। आप आदेश सिरोधार्य। जब आदेश दिए 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए जाना है आपको सुख तीर्थ में, तो बेचारे कहने लगे महाराज मैं एक जगह में कितने दिन रहता हूँ, आप विचार कर ले। वो सब मैं जानता हूँ। कहीं कहीं लिखा है कि सुखदेव जी एक जगह में रखते। कैसे? जैसे देखो महिला भैंसक सिंह अब तो सब नदा गए, क्या हो गए आजकल मशीन युग आ गया। नहीं पहले जमाना भैंसा बैला सब रहे गांव गांव, गाड़ी वो सब ट्रैक्टर वाले हो गए। तो वो महिला भैंसक सिंह देखो छुरिया छुरिया, उसमें अब सरसों दाना रखोगे आप, सरसों दाना रहेगा, रख के गिर जाइए वो देर तक एक जगह में रहा है। ये उसका स्थान। अरे राम राम, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका क्या हो? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बताया इतने देर तक एक स्थान में रहता हूं, लेकिन आप आदेश सिरोधार है महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। और सुखदेव स्वामी जी महाराज वहां कौन कौन थे? सभा में व्यास जी महाराज थे, पराशर थे, बड़े बड़े ज्ञानी श्रेणी के व्यक्ति पहुंच चुके थे। राजा परीक्षित को श्राप लगी है जान करके कोई समाधान नहीं कर पाए। वैसे ही समय में सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे, वाह ऐसे लगे कि सूर्य ही भगवान आ गए। तेज ललाट से देखी कौन आ रहे हैं, देखा हो धूल उड़ते उड़ते जब पहुंचे। तत्रायदहु कोण सवासिक सदा अव्यासात्मज ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान के विभूति चंद्रमा के समान उज्जवल ज्योति प्रकाश करते जब पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। और सब लोग खड़े हो गए, देखने लगे। बाबा माने पराशर, पराशर के नाती हैं जी। बाबा जी क्यों खड़े हो गए मेरे को देख के? पिताजी खड़े हो गए, वेद व्यास जाके उन्होंने कहा आप लोग क्यों खड़े हो गए? अरे इतने लोग खड़े हो कोई बात नहीं महाराज, मैं तो बहुत छोटा सा बालक, तो आप लोग ना ना ऐसा ना सोचे, कौन बड़े कौन छोटे उसका परिमाण है। ज्ञान विद्धो वयो वृद्ध कहा गया, जिसके जीवन में ज्ञान है वयो वृद्ध है। वृद्ध की परिभाषा
80 साल हो गए, 90 साल, ऐसा थोड़ी होगा। एक 20 साल के भी बच्चे कहीं ज्ञानी हो गए तो कहेंगे ज्ञान विदो विरोध दीप है वो वृद्धा। वो सम्मान करते हैं। किसका सम्मान कर रहे हैं? नाती पोते के नहीं कि आप हमसे भी महान बन गए, मैंने भागवत की रचना की लेकिन आप पढ़ करके समाज को आप उत्तमोत्तम दिशा प्रदान करोगे, इसलिए आप महान हो सुखदेव जी महाराज। ऐसा विचार करके वेद व्यास भगवान सम्मान कर रहे हैं। तो जैसे ही अब नंबर आया व्यास पीठ में आप बैठ जाओ, व्यास पीठ में सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। राजा परीक्षित को बैठ जाओ, आओ गुरु जी कहे। राजा रानी और जैसे ही बैठे तो कहे चलो आचमन कराओ, पवित्रीकरणम प्राणायाम लो, और बैठ जाओ कहे। लगाए आश्रम, बैठ गए। और जैसे ही बैठे, बैठने पर यहाँ बैठे ना तो पूछने आए गुरु जी बैठने में नीचे में तकलीफ है, उसमें बैठ जाऊं कि नहीं बैठ जाऊं? अरे बिल्कुल बैठ जाओ, कहा मैं आपको लाभ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कल भी कहा शरीर माध्यम, शरीर स्वस्थ रहे ये काम। तो उन्होंने फिर बढ़िया बैठा दी, पालथी मार करके प्राणायाम करें। तो प्राणायाम करने के बाद जब बैठे, प्राणायाम में श्वासों निरोधो नाम कुंभक रेचक पूरक के द्वारा जब श्वास को हम लोग गति प्रदान करते हैं, विष्णु ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान एकाग्र भगवान के प्रति प्रेम होने लग जाता है। इसका नाम प्राणायाम। प्राणायाम परायण बैठ गए। और जैसे ही बैठे तब वो डर रहे थे बेचारे। 7वां दिन आएगा तो सांप आएगा हो तक्षक करके, कांप रहे थे वो। ले तो वो माने भयात विमुक्त थे। भय रहित जीवे होंगे तभी आपका मुक्ति होगा, और डरे रहोगे तो कहां से मोक्ष पाओगे। इसलिए जीवन में भय मुक्ति कैसे होगा? गलत मार्ग त्यागोगे तो डरोगे नहीं। जो गलती करते रहेंगे, डरते रहेंगे, कहा हो है भैया गलत काम कर रहे हो। जो अच्छा काम करेंगे वो उनका भय समाप्त हो जाएगा। कथाओं के द्वारा हमारा भय भाग जावे। ये भाग भयात विमुच्यते, भागवत की कथा भय को भगाने वाली कथा। हमारी जो अंदर की जो भय है वो भाग जाए, इसका नाम भागवत की कथा। तब जाकर के विमुच्यते मोक्ष प्राप्त करोगे। तो ऐसे परिस्थिति में डरे हुए थे ले, तो व्यास लोग समझ जाते हैं इसमें क्या कथा सुनानी चाहिए। व्यास लोग समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं कि व्यास गद्दी की महिमा है, क्या सूत्र दें, कौन से प्रसंग के द्वारा समाज को ज्ञान बांटे। ये व्यास जी की गद्दी की महिमा है। व्यास जो बैठते हैं उसको ये प्रयास करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में वो समझ गए तो डरे हुए, तो इसका भय को भगाना पहला काम है। ऐसा विचार करके उन्होंने एक ही काम किए, एक कथा सुनाए बैठते ही। क्या कथा सुनाए? देखो जी, एक राजा हुए खडवांग नाम, ले खडवांग राजा, खडवांग बिरबाहु अज के दशरथ के राम भगवान के 6 पीढ़ी राजा का नाम खडवांग। वो राजा देखो, सूर्यवंशी राजा बहुत पहलवान थे, धनी मानी भी थे और बलवान भी थे। दशरथ भी लड़ने झगड़ने के लिए गए देवता से, माने देवताओं के पक्ष में। ऐसा नहीं, अनेक राजा महाराजा हुए सूर्यवंशी, जब नाना लोग परेशान करते थे इनके पास आते थे, समाधान था। तो आज खडवांग राजा के पास आ गए देवता लोग, महाराज हमारे पक्ष से लड़ाई करो। चलो भैया। खडवांग राजा लड़ने के लिए गए और लड़ करके दानव को पराभव की ओर ले गए, माने पराजित कर दिए। खुश हो गए देवता लोग, वरदान मांग ले खडवांग, क्या चाहिए? नींद आ रहा भैया, बहुत दिन से लड़ा हूं, सोना चाहता हूं, खा लिया तो तुम्हारा सो कल्याण हो जाएगा। 2 घड़ी पहले जगा देना भैया, तुम लोग जान रहे हो कब मरूंगा उसको, तो 2 घड़ी में तुम क्या कर लोगे? अरे भाई जीवन भर सोए रहोगे, और 2 घड़ी में क्या करोगे? इसलिए वो पंक्ति हम आप लोग पढ़ते हैं गांव में, 1 घड़ी या 2 घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटय परा, मिटय कोटय परा। कम लगता है महाराज?
1 घड़ी 2 घड़ी कम लग रहा है आपको? अरे एक बार लिख रहा है, भागवत में लिखा कृष्णाननो नयत अक्षर कदापि, एक बार भी जो भगवान का नाम नहीं लियो हो यमराज उसी को लाना कहते हैं महाराज। और आप कह रहे हैं 2 घड़ी में क्या कर लोगे? एक बार भी भगवान के नाम को जब भगत लोग प्रेम स्नेह से लेते हैं तो भगवान उसको बुला लेते, आओ तुम्हारे सब पाप हरण कर। एक नाम, जैसे रूई के पहाड़, एक माचिस के तिली पर्याप्त है, एक माचिस काढ़ी फूको झरझर झरझर जल जाएगी वो रूई की पहाड़। वैसे ही भगवान के जो नाम है वो लेने से जितने हमारे जीवन भर के पाप समाप्त हो जाए समूल में, ये भगवान के नाम का महिमा। तो खड़वांग राजा की बात को सुनकर के तथा सुधा जी, ये खड़वांग राजा कथा सुनाए ले तो 2 घड़ी में तर गए तो मेरे लिए 7 दिन है जी कहे वो। माने उसका डर ही गायब हो गया। 2 घड़ी में जब वो 1 जने तर गए तो मैं तो 7 दिन सुनूंगा। वैसे हम लोग 9 दिन सुनने के लिए बैठे, 2 दिन गायब हो गए, फिर 7 दिन गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जब सत्कर्म करने के लिए चलोगे तो समय का भान नहीं होता है, अच्छा काम करोगे तो समय निकल जाएगा। ये वही दुख का समय होता है, एक एक दिन अरे राम राम कलप के समान बीतता है। यही है, सत्कर्म करोगे तो जल्दी समय बीत जाता है। ऐसे परिस्थिति में भैया आनंद पूर्वक तो क्या हो गया, मन लग गई कथा में। महाराज परीक्षित का मन लगा है क्या में? भगवान की कथा सुनने के लिए, जीवत तत्व जिज्ञासा, क्या सुनना चाहते हो पूछ लो। तब जाके अब परीक्षित और सुखदेव का संवाद प्रारंभ हुआ। कितने त्यागी थे सुखदेव जी महाराज, और कितने त्यागी थे परीक्षित जी। कोई सामान्य कथा सुनाने के लिए थोड़ी आए थे। अरे राजा परीक्षित का त्याग देख लो, वहां कथा सुनाने के लिए कौन आ गए? सुखदेव जैसे ज्ञानी को आना पड़ गया। और जैसे ही वो प्रारंभ हुआ, क्या सुनना चाहते हो? तो उन्होंने एक ही जिज्ञासा कर दिया, महाराज ये संसार तो कौन बनाया और क्यों बनाया जी कह दिए। उसी को सृष्टि विषयक प्रश्न कहा गया है। संसार जो हम आप संसार देख रहे हैं, इसको किसने बनाया, क्यों बनाए होंगे, ये प्रश्न है। चलो संवाद लग गई। एक आध भजन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राधे 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 गाओ जय श्री राधे। राधे 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 गाओ श्री राधे। राधे 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 भजो जय श्री राधे। राधे 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 भजो श्री राधे। गाओ जय श्री राधे भजो जय श्री राधे। गाओ श्री राधे भजो श्री राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 भजो जय श्री राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे कहोगे सहारा मिलेगा। राधे 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 वृंदावन की राधे। राधे राधे कहोगे किनारा मिलेगा। राधे राधे कहो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। मानुष चलन दोबारा मिलेगा। मानुष तन तुम्हारा मिलेगा। मानुष चलन दोबारा मिलेगा। मानुष तन तुम्हारा मिलेगा।
की जय हो। तो वैसी परिस्थिति में आइए मन को ले चले भगवान की कथा की ओर। जैसे ही जिज्ञासा किए कि संसार बनाने वाले कौन और क्यों बनाए होंगे वाला संसार। देखो सुखदेव जी ने कहा ये नहीं बनाए रहते तुम कहां से आते भारत देश में का, ये तो सब भगवान का कार्य है। तो वही तो पूछ रहा हूं महाराज क्यों बनाए हैं का। तो भगवान ये सृष्टि विषयक प्रश्न बड़ा ही गंभीर प्रश्न कर दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा भगवान की इच्छा हो गई वो इसलिए बना दिए। कहा मानस में क्या पढ़ते हो, अखिल विश्व यह मोरी उपाया सब परि मोरी बराबरी दाय। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार को इच्छा होने पर हमने बनाया। तो प्रेम कैसे करते हो महाराज, सब परि मोरी बराबरी दाय, सब पर बराबर प्रेम करते हैं। तो कैसे सब पर बराबर प्रेम करोगे महाराज। जैसे प्राकृत माता पिता लोग जरूर सोच लेते हैं ये छोटे बच्चे पर ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़े बच्चे प्रेम करते हैं, लेकिन माँ बाप सबके प्रति प्रेम करते। एक पिता के विपुल कुमारा, अब एक बाप के कई बेटा तो सबका प्रेम एक समान हो जाएगा ना माई बाप के लिए। हाँ कोई कम कर देते हैं कोई ज्यादा कर देते हैं। तो इसीलिए माँ बाप भी अपना प्रेम को कुछ कम कर देते हैं, इसलिए बच्चे लोग नाराज हो जाते हैं हमारे प्रति प्रेम कम करते हैं। जिक्र माँ बाप जो जन्म देने वाले हैं क्या प्रेम करेंगे हम लोग, बल्कि प्रेम को कर देते हैं, इसलिए वो भी कम कर देते हैं। तो जैसे प्राकृत माता पिता यदि ये बात सोचते हैं तब भगवान नहीं सोचेंगे क्या। सामान्य माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं ये बच्चा हमारे पर प्रेम कम करते हम भी कम करेंगे, तो क्या भगवान नहीं सोचेंगे क्या। इसलिए भगवान क्या सोचते हैं, भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्ति करोगे भगवान खुश हो जाएंगे और भक्ति नहीं करोगे जा रहे नास्तिक कर देते भगवान भी जा। बनाए जरूर भगवान ने प्रेम भी दे रहे, लेकिन हम भी प्रेम करेंगे तब ना भगवान के प्रति। जब प्राकृत माँ बाप ये सब सोच सकते हैं तो ईश्वर क्यों नहीं सोचेंगे बताइए। तो बताने लग गए भगवान को इच्छा हो गई तो बनाए। कैसे बनाए महाराज, ध्यान लगाए थे, ध्यान लगाए तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी महाराज आए। वो ब्रह्मा जी भी घबरा गए, क्या देख रहा हूँ जल ही जल है हो, कहां से उत्पन्न हुआ हूं करके आवे बार बार। नाल तंतु कमल के नाल फिर नीचे आवे दिखवे न करे कोई, यह है सनातन। ऐसे ही सनातन के जड़ जो है पाताल लोक से आए लोग कहते सनातन को नष्ट ही कर देंगे, कहते हैं तुम्हारी किसी ताकत है जो सनातन जो सदा से बनी आई है उसको तुम नष्ट कर दोगे। ब्रह्मा जी तो खोजते रह गए बेचारे, नहीं मिले। तो सामान्य व्यक्ति क्या खोज पाएंगे भैया, ये है। तो उस परिस्थिति में एक ही आवाज सुनाई दिया, तपस्या तपस्या करो सब जान जाओगे। ये भी कौन चिल्लाए जा रहे, तब करो तब करो। और जैसे ही तप करने के लिए विराजमान हो कमल पुष्प में जलमग्न संसार, ऐसे समय में तप करने के लिए उद्यत हो गए। विष्णु कर्ण मलभूत ओहंतु ब्रह्मांड मुद्यतो शानाभि कमले ब्रह्मा। भगवान के महल से ही मधु कैटम नाम के दानव प्रकट हो गए। दानों को क्या चाहिए, भोजन, और भोजन बढ़िया मिले। कौन, ब्रह्मा जी दिखे, अच्छा बढ़िया भोजन है, हम चकाचक कर देंगे। दौड़ाए, उतने में व्याकुल हो गए ब्रह्मा जी महाराज, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गए। ऐसे समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। और युद्ध करने लग गए। पंचवर्ष सहस्राणी, 5000 वर्ष तक लड़ाई झगड़ा किए। देखते हो कितने पहलवान। देखो कल्प भेद हरिचरि सुहाए। एक कल्प की कथा में आप लोग क्या सुनते हो, मधु कैटभ को मारने वाले कौन है। मधु कैटभ दो मारे
असुर भय हीन करे। देवी कार्तिक गाते हो। और इधर क्या लिख रहे हो रामचरितमानस में? हिरण्याक्ष धाता सहित मधु कैटभ बलवान। मधु कैटभ को विष्णु भगवान ने मारे थे। तो महाराज ये क्या बात है? तो कल्प भेद हरिचरिश्वाय कथा वही है, लेकिन कल्प भेद में कथाएं भिन्न है। फिर वो मारने का कैसे मारे ये भी कथा सुन लेना। जैसे ही वो पावनाया सन चिल्लाए तो 5000 वर्ष तक लड़ते रह गए, नहीं हरा पाए। तब कहे हो भैया तुम लोग बहुत पहलवान हो, वरदान मांग ले, कह दिए ले। भगवान विष्णु कहने लग गए वरदान मांग लो, मैं वरदान देता हूँ आप, मैं आपको नहीं हरा पाया। तो दानव लोग को मोह में डालने के लिए भगवती पराम्बा देवी प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की माया, माया जाल फैलाती हो, भगवान की शक्ति है। तो ब्रह्म को भी शक्ति की आवश्यकता होती है, और आप लोग शक्ति की दो तरफ माताएं हैं। इसलिए घर गृहस्थी में जब दोनों का जब सामंजस्य रहता है ना, तो परिवार सुखी रहता है। ये जानना, ये कम नहीं है, सब माताएं हैं। तो इसलिए इसका सदा सम्मान करो। देवता भी कहते हैं यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं का सम्मान हो वहां किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, ये बता रहे हैं। क्यों ऋणी बन गए उसको फिर कथा में आएगा, बताऊंगा। मैंने भगवान भी क्यों ऋणी हो गए हो माताओं के लिए, वो कथा आएगा, सब बताऊंगा। तो अभी जो प्रसंग आया देख लो, माँ व्यामोहित कर दी, और व्यामोहित करके हमको क्या वरदान, हम ही वरदान देते हैं कहने लगे। ले विष्णु भगवान से कहने लगे मधु कैटभ हमसे वरदान आप मांग लीजिए। क्यों तुम लोग हमको वरदान देंगे? हम लोग 2 भाई थे, आप अकेले थे, और 5000 तक अकेले लड़े जी, कम थोड़ी हो तुम कहे, हमसे वरदान मांग लो कह दिया। अब जैसे विष्णु भगवान देखो भैया देना बिल्कुल देंगे, जो मांगो। मोह में पड़ गए, भगवती के मोह में पड़े हुए वो मधु कैटभ दानव। तो भगवान क्या मांग रहे? तुम मेरे हाथों में मारे जाओगे कह दिए। हे महाराज गलत मांग रहे हो, हम कुछ नहीं जानते। आप कहे जो मांगो हम देंगे। ये व्यामोह में पड़कर इसी कारण से मधु कैटभ तो वो भी कम नहीं, वो देख लिए कि जल ही जल है। हम एक छूट दे दो महाराज, हम स्थल में मरेंगे जी कह लिए। वो समझ गए पानी पानी कहाँ से पत्थर बनाएगा करके। पानी पानी था, पत्थर कहाँ बनाएगा। इसलिए भगवान विष्णु अपने जंघा को विशाल काय बनाए और दोनों भाई को वहीं पर मार दिए। जल में पूरा क्या हो गया, पूरा खून ही खून दिखने लग गए। उसी की फिर मेद से क्या बना दिए, मेदिनी। पृथ्वी का नाम मेदिनी है, तब पृथ्वी बना। अब आज के भौतिकवादी में बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं वो अलग जगह है। लेकिन पृथ्वी को बनाए कौन हो? भगवान ने बनाया। अब ये पृथ्वी नहीं बनाया रहते हम लोग रहते कथा सुनने के लिए कहाँ आते बताओ? कहाँ बैठते, कहाँ किसानी करते, कहाँ घर बनाते? विचार करो, वो भगवान की कितनी कृपा है, जीवात्मा भूल जाते क्षण मात्र। मधु कैटभ दानों को मारे जरूर, लेकिन उसके मेद से मेदिनी बनाए। पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। पृथ्वी का निर्माण कर दिए। फिर तल तल सुतल तलातल सातल बताल स्वा भुआ महाजन तपम सत्यम। 14 भुवन लोक है वो। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, बीच में हम लोग चकाचक रह रहे हैं। किसके प्रसाद से? भगवान की कृपा से। तो दानव लोग रहते हैं नीचे विवर में, स्वर्ग की ओर 7 लोग में देवता लोगों का निवास। ये सब बनाए भगवान। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे भैया कुछ करेगो कि बस है? आप आदेश करो महाराज का। और क्या, 7 लोग इधर बना दिया, 7 ऊपर बना दिया, पृथ्वी लोग बना दिया, आगे काम आप करो कहा। ब्रह्मा जी महाराज भी अपना रचना करने लगे। अंडर राजू कितने प्रकार के जीव बनाए, कैसे कैसे जीव बनाए। ब्रह्मा को संतोष नहीं हुए। देखते हो बरसात आएगी कहाँ से शुरू हो जाएगा, टे में छे चिल्लाने वाला जीव आता। गर्मी आएगी उसमें से कितने जीव प्रकट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। इतना मेहनत करता हूँ कोई फायदा नहीं होता जी, जन्म लेना वो मरना। इसीलिए क्या हम लोग जन्म इसलिए लिए और जन्म ले और मर जाए इसलिए नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन जिनको मिला है बहुत सौभाग्यशाली जीवात्मा, ऐसा विचार करके सत्कर्म करना चाहिए। ये नियम, ये मनुष्य देह निर्देहवासम
स्थूलम सुदुर्लभम, दुर्लभ शरीर है। इसलिए पदे पदे हमको इस विचार करने चाहिए। अब क्या हुआ जी, जैसे ही परेशान हो गए, बनाते बनाते थक गए, आखिरी में ब्रह्मा जी पहुंच गए। विष्णु माया है, भगवान की माया, कहते हैं वो इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। बस महाराज अब नहीं कर पाऊंगा करके, ला जल्दी कह, तुम्हारे जैसे कई ब्रह्मा मैं प्रकट करा दूंगा। ब्रह्मा जी महाराज इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। अब नहीं कर पाऊंगा महाराज, ये नौकरी चाकरी का, चल नहीं करोगे तो लाओ, हम तो अपॉइंटमेंट लिखे को कई लोग प्रत्याशी आ गए, ब्रह्मा पद खाली हो गया कर। जैसे आजकल देखते हो 10 नौकरी हजारों जने भर दिए, फार्म इसको ले किसके नो ले, तो लीक हो गया जी, नहीं होगा अभी बाद में आओ, कह दिया रे राम राम लूटे जा रहे हो। हमारे बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरी दे नहीं सक रहे हो, और है उसको भी निकाले जा रहे हो, क्या करोगे आप? ये सब तकलीफ है। तो वैसे ब्रह्मा जी महाराज इस्तीफा दे दिए, दौड़ पड़े। महा ब्रह्मा का पद को सामान्य थोड़ी है, ये ब्रह्मा जी कहा समझे, वही बस ब्रह्मा ऊपर 4 मुख वाले है, वहां तो 51 मुख वाले पहुंच गए, 101 108 वाले, और उतर रहे थे सीढ़िया बैकुंठ से। कहाँ जा रहे तुम लोग का? कौन हो? ब्रह्मा, ब्रह्मा पद खाली हुआ महाराज, हम लोग आवेदन दिए हैं। अच्छा, ये तो इतना ही देखे हो, घोड़ा खच्चर में भराए भरा। अरे राम रुको रुको, देखो इतने में माथा ठनक गए उस ब्रह्मा जी महाराज की ओर, लौट के गए भगवान विष्णु के पास। हे भगवान क्षमा कर देना भैया, ये जब 108 वाले ब्रह्मा पद में बैठ जाएंगे तो 4 मुख वाले कब मिलेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए कहे नहीं भैया मैं नौकरी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हो गई, ये है भगवान की माया, बड़ी बलवती होती है। अहम क्रिया विमूढ़ात्मा करता है कि मन्नते, अपने आप को करता जीवात्मा मान लेते हैं दुख का कारण, और हम लोग कुछ करने वाले है नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरे नाम हो। करता तो भगवान है, लेकिन हम करता मान लेते हैं, यही दुख का कारण। ब्रह्मा जी का ये हाल है, आपके हमारे क्या हाल होगा बताइए। ऐसे ही परिस्थिति में ब्रह्मा जी महाराज गए, चरणों में गिर पड़े। अब महाराज कृपा कर दीजिए। क्यों, तुम तो इस्तीफा दे दिए थे भैया, कई लोग आने वाले, जाओ। नहीं महाराज मैं ड्यूटी बजाऊंगा क्या। तो ब्रह्मा जी फिर काम करने लग गए, भगवान की कृपा के द्वारा फिर तब जाकर के मानसी सृष्टि हुआ है। क्या पढ़ाई की हो? पहले आदि मानव थे जी, कहते लोग। अरे राम राम, कोई कहने लग गए हमारे पूर्वज बंदर थे जी, कहने लग गए, और पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गए। अरे आज के बंदर के पूंछ नहीं घिस रही है तो अरे कुछ भी बात लिख दिए, पढ़ दिए, उसी को काल में कारे। अंग्रेज शासक से तब तक पढ़ाई चली रहा है। ये भागवत को ये जो बात लिखी है उसको सुनने पढ़ने वाले, भाई शिक्षाविदों का काम है बच्चों को क्या पढ़ाए क्या न पढ़ाए। हमारे गुरुजी परीक्षित बने हुए हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी है ना। हाँ, गुरुजी स्वयं आज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो अब माने मनुष्य की सृष्टि, वो स्वयं ज्ञानी व्यक्ति है, कैसे मनुष्य बने ये यहाँ शास्त्र में लिखा है। तब जाकर के भगवान को दया आ गई, और दया आने पर भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान कर दिए, जाओ जाओ तुम आगे सृष्टि को करोगे। तब कैसे हुआ? ब्रह्मा जी के सृष्टि आप देख रहे हो कि ऐसी बन गया क्या, सामान्य नहीं है। ब्रह्मा जी को कितने बार शरीर त्यागना पड़ा, कोई नहीं लिए। बेचारा वो जो अभी देख रहे थे एक दिन पहले बादल इधर उधर आ रहे थे, वो ब्रह्मा शरीर है, ब्रह्मा शरीर ही, क्योंकि कोई नहीं लिए ब्रह्मा शरीर को जब त्यागे। तब के आकाश लोग आ जाओ ब्रह्मा जी महाराज कह लो, वही बादली बन के इधर उधर घूमते रहते हैं, वो ब्रह्मा शरीर है। कोई संसार यूं थोड़ी बन गया। आज संसार को जो देख रहे हो, भगवान ब्रह्मा की कितनी कसौटी थी। भगवान
विष्णु की कितनी कृपा थी, तब जाकर के आज हम इस संसार को देख रहे हैं सज्जनों। ये है सृष्टि, और तब जाकर के वो पावन क्षण आया। क्या क्षण आया? स्वयंभू अरु मनुष्य रूपा, मनुष्य रूपा तीनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु जी महाराज आए, अकेले नहीं आए, सतरूपा एक भाग में, दाहिने भाग से मनु जी आए और बाएं भाग से सतरूपा महारानी प्रकट हो गई। यही हमारे पूर्वज है। बोलो स्वयंभू मनु जी महाराज की, सतरूपा महारानी की जय। ये हमारे पूर्वज है। तो कितने नजदीक है जी ये बताओ। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के शरीर से मनु जी आए। 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी में हम लोग मनुष्य लोग आ गए, 4थी पीढ़ी में। 3 पीढ़ी को हम भूलते जा रहे हैं। कौन भगवान, कौन ब्रह्मा। ले तुम कहां से आ गए? आप अपने 3 पीढ़ी नहीं जानोगे तो आपके घर पानी ग्रहण नहीं होगा। हे महाराज, तुम्हारा गोत्र क्या है बताओ। नहीं, अरे नहीं है, ये काम का कह देते है ना, कुल बिहावे तनहार जोते कहा गया है। ना ना ना, ये नहीं है काम के कह देंगे। 3 पीढ़ी नहीं जानोगे तो क्या होगा? पिंडदान पितर मिलाएंगे नहीं आप। तो वही हमारे पूर्वज है। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मनु, और मनु से मानव आए। यदि इस भगवान को भूल जाएंगे तो हमारा आपका कल्याण कैसे होगा बताइए। ऐसे मनु और सतरूपा को प्रणाम करते हुए आगे की कथा कल हम सुनाएंगे, क्योंकि अधिक समय व्यतिक्रम करना ठीक नहीं। दिन भर हमारे गुरुजी जजमान तकलीफ पाए और फिर सुबह से सब तक वो तो सुनते रहोगे आप, वो बात नहीं है। लेकिन अन्य के हित को भी ध्यान रखना व्यास लोगों का काम रहता है। मैं भी गाते रहूंगा, कोई कमी रहेगी नहीं कई घंटा, क्योंकि मैं तो गाने वाला है। गा तो भगवान है, मेरे को क्या तकलीफ हो रहा है, मैं तो सुनाए जा रहा हूँ। लेकिन ये माताएं सब कब आरती होगी, ऐसी भाव है। जा नहीं रहे भैया, सब घर काम है, कोई दिया जलाने वाले, कोई भोजन बनाने वाले, और चले गए हैं। उससे भी निवेदन करूंगा, सायंकालीन आरती का पावन छवन हो रहा है, परिवार जनों से भी मैं निवेदन करूंगा। अभी भागवत भगवान की मंगलमय आरती होगी। आरती में दर्शन कीजिए, गान कीजिए, प्रसाद दीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। दूसरे दिन की कथा भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय निवाच्य, अनेकों कथा है। मनु कर्दम संवाद के अंतरंग में देवता दानव क्यों हुए, ये सब कथा है। मनु जी महाराज की 3 कन्या, आकुति, देहुति, प्रसूति और प्रियव्रतौ तानपादौ, 2 राजकुमार हुए। तो तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण करने को मिलेगा, और उसी प्रकार प्रसूति के यहाँ सती महारानी के पावन प्रसंग सुनेंगे आप सब। सती शिव का पावन चरित्र, और साथ ही साथ में फिर अंग, वेल, प्राचीन बरही राजा आदि सब कथा, प्रियव्रत की सब कथा है। कथा ही कथा है, संसार की दिव्य गाथाएं। और उसके बाद में भरताख्यान पर्यंत द्वितीय निवाच्य, दूसरे दिन की कथा भरत राजा, फिर वही जड़ भरत आदि दिव्य प्रसंग के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करने का हम आप सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका भला हो। इस पवित्र भावना के साथ में आइए, आरती का तैयारी कर दे तक भगवान नाम संकीर्तन में मन को लगाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ चलो भैया, अच्छा बोल दे सारी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आइए आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ की सेवा जरूर होनी चाहिए। जो पंडाल से बाहर खड़े हुए हैं, माताओं से निवेदन है कैमरे से दूर रहिए। जो बच्चे वहां पर खड़े हैं, कैमरा लगा हुआ है, पीछे हो जाइए, पीछे से आरती करना है। जो पंडाल से बाहर खड़े हुए हैं, निवेदन चाहते हैं, आइए भागवत भगवान की पावन में अमृतमयी आरती है, आरती में आकर के सम्मिलित हो जाइए। आना जी मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में,
आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, 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 आना मदन गोपाल 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 हमारे हरि कीर्तन में। आइए आरती का दर्शन करें।